प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार यहाँ पर आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। कोई पहली बार आया है हमारे बीच? पहली बार कोई आया है? अपने हाथ जरा दिखा सकते हैं। वहां पर एक बहन है, वहां पर है। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। स्वागत है आपका हमारे बीच में। हम इसी तरह रविवार को यहाँ पर मिलते हैं। जल्दी से दो लोगों से हाथ मिलाइए और कहिए कि आपका यहाँ पर स्वागत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, गवाहियों के लिए धन्यवाद। हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। नहीं, जान नहीं था। हमारा प्रभु जिंदा है। आमीन। हालेलुया। हम उसके बारे में सोचते हो या ना सोचते हो, वो हमारी चिंता करता है। हमारे इरादे, हमारी योजनाएं किसी भी दिशा में क्यों ना जाती हो, उसने हमारे लिए जो सोचा है वो स्थिर है और उसमें वो आगे बढ़ता है। जैसे हम गा रहे थे, तेरी दया कभी कम ना होगी। नाराजगी में बना नहीं रहता है, हम पर दया दिखाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। हमें आए वचन की ओर बढ़े। बाइबल लाए तो उठाए, मैं ऐलान करने जा रहे वचन के लिए मनों को तैयार करे। प्रभु जी, हमारे दिल और मन को तो तैयार करना कि इस वचन को हम समझ पाए, गहरी बातों को समझ पाए, तेरे दिल को इसके द्वारा हम समझ पाए, तेरे हित को समझ पाए, तेरी मर्जी को हम समझ पाए, तेरी तमन्ना को हम समझ पाए, तो हमसे जो चाहता है वो हम समझ पाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। 2-4 हफ्तों से हम देख रहे कि कैसे प्रभु दृष्टांत के द्वारा, अपने सीख के द्वारा, अपने तेवर के द्वारा और उसके साथ हुई घटना के द्वारा हमको याद कराता है कि हमें उसे जानना चाहिए। वी शुड नो गॉड। सिर्फ प्रभु के बारे में नहीं जानना चाहिए, हमें उसे जानना चाहिए। उसे हमें एक दुल्हा के रूप में जानना चाहिए, जिसका मतलब है कि इस तरह से उसे जानो कि वो भी तुम्हें जाने। अब वो तो हमें जानता ही है, लेकिन ऐसे नहीं। हम जब उसे जानते हैं तो बदले में वो किस तरह से हमें जानता है। तो इसलिए वहां पर तुलना अपने आप को उसने एक दुल्हा के साथ किया है, कि जैसे एक दुल्हन दूल्हे की तरफ जाता है और तब दुल्हा जो प्रतिक्रिया दिखाता है। प्रभु चाहता है कि बड़ी गहराई से और घनिष्ठता से वो हमें जाने। दूसरे एक दृष्टांत में उसने बताया कि मुझे तुम सिर्फ दुल्हे की तरह नहीं, एक स्वामी, एक प्रभु, एक मालिक के समान भी जानो। कोई गलत जानकारी मेरे बारे में ना हो, उसके लिए ध्यान रखना। तो मैं दुल्हा तो हूं ही, पर मैं एक स्वामी और मालिक भी हूं, मैं सृष्टि करता हूं। तो उस तरह का एक ज्ञान भी तुम्हारे अंदर मेरे विषय में होना चाहिए।
कई लोग प्रभु को सिर्फ दुल्हा के रूप में देखना चाहते हैं, उसके साथ केवल प्रेम के रिश्ते में बंधना चाहते हैं। वो कहता है सही है, लेकिन भूलना नहीं कि मैं एक स्वामी भी हूं, मैं एक प्रभु भी हूं। तो उस नजरिए से भी तुम्हें मुझे देखना होगा और तुम्हारी प्रतिक्रिया को उस अनुसार सही करना होगा। और फिर वो एक और दृष्टांत कहकर कहता है, ये सबसे बढ़कर तुम्हें मुझे एक मुंसिफ या एक न्यायाधीश के जैसे भी देखना होगा, जो सब का न्याय करने वाला है। ये मेरे जो किरदार है उससे मैं अपने आप को अलग नहीं रख सकता। मैं दुल्हा हूं, मैं स्वामी हूं और मैं एक न्यायाधीश हूं। और तुम मुझे ये तीनों किरदारों में बहुत करीब से कभी ना कभी तो देखोगे, जानोगे। जितना जल्दी जानो उतना अच्छा। और फिर हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह से हम उसको जान सकते हैं। तो बहुत ही कठिन एक हफ्ते के बीच में यीशु एक इंटरवल लेता है। सीमोन नाम के कोढ़ी के घर में भोजन के लिए जाता है और वहां पर जो घटना घटी हमने देखा। वहां पर एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आकर, जो 1 साल की तनख्वाह के बराबर था, उसके पैरों पर, उसके शरीर पर, उसके सर पर उंडेल देती है, पूरा न्योछावर करती है। और फिर प्रभु क्या बोलता है हमने देखा। ये तभी हो सकता था जब वो मरियम जो दूर से यीशु को देखती थी, उसने कुछ ना कुछ यीशु के बारे में जाना। और मैं देखा कि यीशु के साथ का उसका ये पहला मुठभेड़ नहीं था। मार्था और मरियम के घर वो जब आई थी, वो जब आया था तो वो वहां पर यीशु के पैरों के पास बैठकर सीख रही है, जानने की कोशिश कर रही है। अगली बार जब लाजर के कब्र के पास आया, तब भी मरियम वहां पर यीशु के सामने गिरती है और उसके उस दर्द को देखकर यीशु रोया। कुछ तो अलग था मरियम के बारे में, जो यीशु के दिल के तार को छू लेता था। और फिर हमने देखा ये बात जब इत्र डालकर वो उसका सम्मान करती है। उसने कहा कि जहां जहां ये सुसमाचार प्रचार होगा, वहां वहां पर ये स्त्री की कहानी बताई जाएगी। सब जगह पर एक बात जो उभर कर आता वो ये है कि हम खुदा को जाने, हम कोशिश करें कि खुदा को जाने। आज इस बात को थोड़ी और गहराई में लेकर जाऊंगा, वचन की गहराई में लेकर जाऊंगा। तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा दिमाग को अभ्यास मिले, ठीक है, या क्रिया मिले, थोड़ा काम मिले। तो आप खाली बैठकर सुनोगे, बीच बीच में सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे। हालांकि आसान कर कर मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप चूक जाओगे। तो इसलिए लेट्स गो अहेड। पिछले हफ्ते हमने फिलिपी 1 में से एक कलम पढ़ा था, आज हम फिलिपी 3 में से एक कलम पढ़ेंगे। फिलिपी 1 में पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओ, ताकि तुम उससे और प्रेम कर सको। अब उसी दिशा में फिलिपियों के पत्र में 3 अध्याय में उसके 8 और 9 हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो आप मेरे साथ रहना, कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगा कि इन बातों को आपको अच्छी तरह समझा पाऊं, ठीक है। फिलिपी 3 उसका 8 और 9। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। पौलुस जब पत्र लिखता है तो वो छोटे छोटे सरल सरल वाक्य नहीं लिखता है, वो लंबे वाक्य लिखता है। बाजू वाले को बोलिए लंबे लिखता है।
लंबे वचन लेता है। तो इसलिए आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको रटना भी मुश्किल है, कंठस्थ करना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए प्रभु का वचन आप धीरे धीरे रुक रुक कर, लिख लिख कर आप पढ़ोगे तो जरूर समझ पाओगे। अब यहां पर वो कह रहा है कि प्रभु के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैंने सारी चीजों को हानि समझा। आई काउंट ऑल थिंग्स एज लॉस इन कंपैरिजन टू द एक्सेलेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, भारी है। वो ऐसा कह रहा है कि प्रभु को जानना इतना उत्तम बात है ना, हम जो प्रभु को जानने की कोशिश भी करें वो इतना उत्तम बात है कि उसके सामने संसार की सारी चीजें हानि जैसे दिखती है, लॉस दिखता है। वो प्रॉफिट होकर भी वो लॉस जैसा दिखता है, क्योंकि प्रभु को जानना इतना उत्तम है, इतना अच्छा है वो बात कि मैं बाकी सारी चीजों को हानि मानता हूं। तो सबसे पहले तो वो अपने दिमाग की बात रखता है कि मैं सारी चीजों को हानि मानता हूं। अगर उसके जीवन में नंबर 1 पे क्या, पौलुस तेरे जीवन का सबसे उत्तम बात कौन सा है, तेरी सबसे उत्तम चेष्टा, इच्छा, अपेक्षा, इरादा, सपना, योजना क्या है? वो कहेगा कि मैं मेरे खुदा को और जानूं। क्या क्या कहता था पौल? खुदा को, जोर से बोलिए, मेरे खुदा को और जानूं। उसके जीवन का सबसे प्रथम जो प्रयास था, अब उसमें कुछ गलत नहीं, वो समझ गया था कि यीशु बार बार अपना सीना चीर के चेलों को दृष्टांतों के द्वारा, अपने कहानी के द्वारा बार बार हमको क्या बोल रहा है? तुम मुझे जानो। इस हद तक जानो कि मैं तुम्हें देखकर कह सकूं कि मैं तुम्हें जानता हूं। तो ये बात को पौलुस समझ गया था और उसने कहा था कि अगर ये बात प्रभु ने कही है तो मैं उसमें हाँ मिलाता हूं और कहता हूं कि इससे उत्तम कोई बात नहीं। तो वो मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ मानता नहीं, उसने कहा कि इसी मेरे विश्वास के कारण कि सब बातों में प्रभु का ज्ञान उत्तम है, इस विश्वास के कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई। हेलो हेलो, बाजू वाले को कठिन होता जा रहा है, एसी के साथ दिमाग भी ठंडा होता जा रहा है। देखो, मानना, ये मानना कि सब चीजें हानि है और फिर उस मान्यता के अनुसार तुम्हारे जीवन में नुकसान झेलना, हानि को अपनाना, दोनों अलग बातें हैं। एक में आप सिर्फ दिमाग में बोल रहे हो यस यस, प्रभु के सामने तो गाड़ी बंगला सब बेकार है, बोलना आसान है, पर प्रभु के लिए गाड़ी बंगला हानि में पहुंचाना, वो हम पहले सेंटेंस में हम बराबर છે, પ્રભુના જ્ઞાનના ઉત્તમતમ બધી વસ્તુ હાનિ છે। आमेन, हाँ, हालेलुया हालेलुया, यस, ऐसा ही है। लेकिन क्या उसके लिए आप हानि उठाओगे? मानना और उठाने में फर्क है। तो पौलुस आप समझिए अपने सेवकाई के अंतिम समयों में ये बोल रहा है और कहता है कि मैंने हानि उठाया। प्रभु को जानने के लिए मेरे पास बहुत मौके आए थे, मेरे पास बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मैं बड़ी बड़ी बातें कह सकता था, और वो कहता भी है। फिलिपियों का पत्री जब हम पढ़ेंगे तो वर्स 4 से पढ़िए जरा, वो चैप्टर 3 वर्स नंबर 4 से। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। तो कोई भी ना, पौलुस एकदम मूड बदल देता है, बोले कि देख भाई, बड़ी बड़ी बातें मत कर, फिर मैं मेरा सर्टिफिकेट खोलूंगा, मेरा फाइल खोलूंगा। वो क्या बोलता है?
8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मेरे माँ बाप भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आते थे, कुछ मिस नहीं किए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, यानी यहूदियों में ये बड़ा बात था कि 8वें दिन टाइम पे खतना हुआ। फिर इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इज़राइल का और बिन्यामीन के गोत्र का, यानी मुझे पता है कि मेरी वंशावली क्या है। इज़राइल में उन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता नहीं था कि उनके बाप दादा कौन थे, ना उनका वंशावली शुद्ध था। पौलुस बोलता है मैं बिन्यामीन के गोत्र का एक यहूदी हूँ। हाँ, फिर इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हाँ, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में मैं फरीसी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी योग्यता है। यहां पर वो बोलता नहीं है, लेकिन कहीं एक जगह पर हमें पता चल जाता है कि वो एक रोमी नागरिक था, सिटीजन ऑफ रोम। तो यहूदी, बहुत कम यहूदी थे जो रोम के नागरिक थे। तो बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर वो अपनी बातें रख सकता था, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता था। व्यवसाय में हो, पढ़ाई में हो, पैसे कमा सकता था, बोलने में बहुत अच्छा था, तो कई सारी चीजें वो कर सकता था। लेकिन उसने कहा कि ये सब चीजों को मैंने हानि समझकर हानि उठाई, क्योंकि प्रभु को जानना मैंने उत्तम समझा है। फिर आगे, एंड नो प्लीज गो, प्लीज रिमेन देयर। हाँ, फिर अभी तो बहुत बाकी है, अब तो निकल रहे हो। हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। ना, वो सब हो गया, समझ गए लोग, समझ गए कि पॉल बहुत बड़ा था ऐसा। तो अभी हम वापस आ रहे वर्स नंबर 8 में। तो या वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। बाजू वाले को इतना मैं समझ गया, कहो ना बाजू, समझ गए। बाजू वाला आपको कुछ बोला? नहीं बोला ना? नहीं मानते हो आप लोग, बोलो ना बाजू वाले को, इतना मेरे को समझ में आ गया। ओके। कुछ लोग ऐसे एकदम पत्थर जैसे बैठे कि मैं नहीं कुछ वेस्ट करूंगा आज। ओके, अगला, मैंने सब बातों को जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं। कई बार लोग ना प्रभु के लिए कुछ दे भी देते, बहुत खतरनाक प्रचार होता है, प्रचारक बहुत बड़ा होता है, कौन प्रभु के लिए देगा, कौन देगा? मैं दूंगा। लोग देख रहे होंगे या खुद ऐसा लग रहा होगा कि यार आप ही दइए, बहु शर्म लागे छे, शर्म आवे छे, इसलिए दे देते। दे देने के बाद फिर रात को नींद नहीं आती है। हेलो, अब वो मेरे साथ प्रभु के लिए कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद फिर हमें बहुत रिग्रेट होता है। फिर हम सोचते रहते कि यार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नहीं तो ऐसा लगता है બહુ કર્યું છે મેં પ્રભુ માટે। पंखा पर मारू नाम लखजो। हेलो, कुछ जगहों पर मैं जाता हूं तो पंखे पर, सीट पर, कारपेट पर, कहीं कहीं पे नाम लिखा होता है। तो वो जो रिग्रेट है उसको पूरा करने के लिए सबको पता होना चाहिए कि ये पंखा फलाना आदमी ने दिया है। पौलुस ऐसा कहता है कि मैं इन सब चीजों को क्या समझता हूं। इंग्लिश में अच्छे भाषा में लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है, डंग लिखा है। आई कंसिडर इट एज डंग। हमारे भाषा में बोले तो शिट। क्या है?
किसी को शिट को लेके रिग्रेट होता है कि यार चला गया? वो नहीं जाता है तो रिग्रेट होता है। पौलुस कहता है सारी चीजें, लौट कर आइए, सारी चीजें, सारी चीजें, जोर से बोलिए, सारी चीजें, एवरीथिंग, यानी ये आसमान के नीचे जो कुछ भी शामिल है वो सब उसमें आ गया। पौल कहता है सारी चीजें मैं हानि गिनता हूं। किसके सामने? किसके सामने? यीशु के सामने नहीं, यीशु को जानने के तुलना में। यीशु तो अभी उतरा ही नहीं है, यीशु तो अभी सिंहासन पर एकदम है, लेकिन अभी तो यीशु को जानने की बातें हो रही है। उसकी पहचान की उत्तमता के सामने मैं इन सब चीजों को हानि मानता हूं। इन सब चीजों का हानि मैंने उठा लिया है, और उठाने के बाद मुड़कर देखता और कहता हूं ये सब कूड़ा है, मुझे 1% भी अफसोस नहीं है। अगर यीशु के कारण मैंने नुकसान उठाया तो मुझे अफसोस नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह को पालू, मैं मसीह को पालू। तो कुछ ऐसा जैसे कि मैं मसीह को पालू, और फिर आगे नेक्स्ट वर्ष के एंड में जरा पढ़िए, 9 के एंड में, और उसमें पाया जाओ। हाँ, स्टार्टिंग, और मैं उसमें पाया जाऊं, पाया जाऊं। बहुत ही मैं मसीह को पालू, ये बॉटल को जैसे मैंने पा लिया, मैं मसीह को पालू और मैं मसीह में पाया जाऊं। ये बॉटल छोटा है इसलिए, समझे बात? इसके लिए मुझे टब यहां रखना पड़ेगा समझाने के लिए कि मैं मसीह को पालूं और मैं मसीह में, मसीह मुझ में और मैं, प्रभु मैं तेरा और तू। कहता है कि इसके लिए मैं विश्वास इस हद तक करूंगा और धार्मिकता उसके मेरे चारों ओर मैं ओढ़ लूंगा। कहता है कि मैं ये सब चीजें करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु को जानना बहुत उत्तम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ। ये कहने के बाद वो कहता है कि किस तरह मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, अभी जानना 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 आप बोल तो रहे हो कि प्रभु को जानना है, लेकिन कैसे प्रभु को जानना चाहिए उसकी और हम जब देखेंगे फिर भी उसके अगले 2 कलम में वो कहता है कि मैं कैसे उसको जानना चाहता हूं, किस हद तक उस जानकारी में मैं प्रभु को जब कहता, मैं प्रभु को जानता हूं जब मैं कहता हूं तो उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो पढ़ते, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यस, रुक जाइए। ताकि मैं उसको जानूं, और फिर वो उसका डिटेल बताता है कि कैसे कैसे मैं जानना चाहता हूं उसके मृत्युंजय होने के सामर्थ को। अगर आप यीशु को जानते हो और उसके मृत्युंजय होने के सामर्थ को नहीं जानते हो तो फिर आप उसे जाने और वो आप में वो जो पहले मैंने बोला ना कि मैं उसमें पाया जाऊं और मैं उसे पाऊं, वो पूरा नहीं होगा। आप सब जानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मृत्युंजय है, मुर्दों से जी उठा। मुर्दों से जी उठा तो उसका मतलब है कि वो सामर्थ उसमें है कि मौत के ऊपर वो विजयी है। तो अगर वो मृत्युंजय है और आप उसे जानते हो तो आप उसके मृत्युंजय होने के सामर्थ को भी जानोगे।
अगर उसने मौत को हरा दिया है तो फिर मौत तक पहुंचाने वाली सब चीजों को भी उसने हरा दिया है। उसने पाप को, जोर से बोलिए, पाप को, शैतान को, रोग को, मौत को। तो ये सारी चीजों को भी मुझे जानना है। अगर मैं यीशु को जानता हूं तो फिर यीशु मृत्युंजय है। यीशु पाप पर विजय पा रहा है, शैतान पर विजय पा रहा है, मौत पर विजय पा रहा है, श्राप पर और रोग पर विजय पा रहा है। वो भी मैं जानना शुरू कर दूंगा। सिर्फ दिमाग तक नहीं रखूंगा, वो सामर्थ मेरे अंदर में महसूस करूंगा और एक चमत्कारी जीवन मेरा हो जाएगा। मेरे जीवन में हमेशा गवाहियां होगी। हालेलुया। कुछ ना कुछ अलौकिक मेरे जीवन में होता रहेगा। हालेलुया। तो हमें वो अलौकिक पसंद है, लेकिन अलौकिक के पहले जो होता है वो नहीं पसंद है। अलौकिक होने के लिए यानी चंगाई होना है तो क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? पाप पर विजय पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी सब बोलेंगे पाप करना पड़ेगा। नहीं, पाप पर विजय पाने के लिए परीक्षा में विजय प्राप्त करना पड़ेगा। यू हैव टू विन ओवर टेम्पटेशन। जब परीक्षा आएगी, लोभ, ललचाने वाली बातें, फुसलाने वाली बातें सामने आएगी तो क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। रोग पर विजय पाना है तो रोगी होना पड़ेगा। शैतान पर विजय प्राप्त करना है तो चुनौतियों का और घमासान युद्ध का सामना करना पड़ेगा। दूर दूर से ऐसे नहीं कर सकते शैतान को, वो मल्लयुद्ध करने आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो उसका मतलब है कि अगर मैं यीशु को जानता हूं तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में अनुभव करूंगा। जिसका मतलब है कि KG 1 में, KG 2 में जो एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम 10th में होता है क्या? तो आप प्रभु में जितने आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ये सारे परीक्षा और भी घमासान होते। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु को जानना नहीं चाहते बहुत ज्यादा पास से। क्या स्टैंडर्ड में छू? 4th में। प्रभु में कितना वर्ष थी? 20 वर्ष थी। फिर उसको मिलो 5 साल के बाद। हजी क्या छू प्रभु में? 4th में छू। गमे छे मने, मजा आवे छे। मेरा मूड आए तब मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं बढ़ रहे प्रभु में। लेकिन आप भूल रहे हो पौलुस क्या कह रहा है। आप भूल रहे हो यीशु ने क्या सीना चीर कर बताया, तुम मुझे जानो। पौलुस कहता है कि इसकी उत्तमता के सामने बाकी सब चीजें बेकार है। अब उसका मतलब है कि मुझे उसके सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान और मृत्युंजय होने के सामर्थ को मेरे जीवन में महसूस करना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि मैं बदलता जाऊंगा। बाजू वाले को बोलिए, आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। मैं बदलता जाऊंगा। हर साल मेरे अंदर बदलाव होगा। हर हफ्ते मेरे अंदर बदलाव होगा। और टाइट कर रहा हूं, हर दिन मेरे अंदर बदलाव होगा। कुछ लोगों को टाइम ही नहीं देखने के लिए कि बदलाव हुआ कि नहीं, है ना? चलो कोई बात नहीं, हफ्ते हफ्ते तो देख लो। पूरा साल इतने स्पीड में जा रहा है। सितंबर हो गया तो साल, समय सब हमारे हाथ से जब निकल रहा है तो हमारे अंदर रोज कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम प्रभु को जानने की कोशिश करें, और उसमें जरूरी है कि उसके मृत्युंजय होने की सामर्थ्य हम महसूस करें। दूसरा कि उसके दुख में, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का उसके साथ मर्म। दुखों में सहभागी हो। किसी व्यक्ति के साथ बहुत करीब आना है तो उसके दुख में सहभागी होना, नहीं तो आप उसके करीब। आप बोलते हो कि हाँ तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके दुख में अगर आप उसके 1 मील पास तक भी नहीं आए
तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ कि ना? आई वांट टू अप्रिशिएट विवेक। विवेक हो आप इधर? दूसरे भी लोग हैं इसलिए ताली वाले नहीं, पर वो बेचारा जब स्टारविन हमारा बीमार था, हॉस्पिटल में था, रोज सुबह शाम जाता, मिलता, उसकी खबर लेता। और मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद पिछले 1 साल में स्टारविन उसको 2 बार मिला होगा। चर्च में है क्या? आया क्या? वो आ ही रहा है, मारानाथा। ओके वो आया नहीं है, कोई बात नहीं, ये सब बाद में उसको रिकॉर्डिंग में सुना देंगे। तो उसके दुख में सहभागी, तो मैंने एग्जांपल लाइव था, एकदम पास में था इसलिए बोल दिया, ठीक है। पर अगर हम किसी के दुख में शामिल नहीं होते हैं तो फिर ठीक उसी तरह अगर यीशु को हम अगर जानते हैं तो उसके नाम के साथ जुड़ी हुई या उसके पीछे आने की वजह से जो दुख हमारे जीवन में आएंगे उसको हम स्वागत करेंगे कि आने दो, वी विल फेस इट। उसी तरह से आप प्रभु के साथ की घनिष्ठता, इसके साथ की इंटीमेसी को आप दिखा सकते हो। तीसरा देयर ओनली, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। बी कन्फर्म्ड टू हिज डेथ। उसके मृत्यु तक उसने अपने आप को नकारा। प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से उठा ले, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। कन्फर्म टू हिज डेथ का मतलब खुद को नकारना, खुद की इच्छाओं को नकारना। ये सब शामिल है, ये सब शामिल है। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हो तो उसका सामर्थ, उसके साथ दुख में सहभागिता और अपने आप को नकारना, इस हद तक प्रभु में अपने आप को समर्पित करना, तब जाकर आई एम नोइंग क्राइस्ट। और पौल उसमें एक और व्यंग, उसमें और थोड़ा भार जोड़ता है। जब नेक्स्ट सेंटेंस वो कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब ये बात हम सब के लिए बहुत मुश्किल कर देता है। वो कहता है कि ये सब अगर मैं नहीं करता हूं तो मरे हुओं का जो जी उठना है वो मैं शायद नहीं प्राप्त करूंगा। ऐसे लिखा है, रीड दैट वर्स अगेन। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचू, यानी अनंत जीवन प्राप्त करूं। अनंत जीवन मुझे चाहिए। कौन बोल रहा है? जोर से बोलिए, कौन बोल रहा है? आप पॉल का कहानी पढ़ोगे तो ये 62 AD में लिखा गया पत्र है। फिलिपियों को उसने पत्र लिखा इन AD 62। उसने अपना पहला पत्र गलातियों को लिखा था AD 48 में। उसके बाद 9 पत्र और लिख चुका है, जिसमें रोमन्स है। रोमन्स बोलते कांपते हैं। इतना खतरनाक पुस्तक लिखने के बाद 10वां उसका पत्र है फिलिपियों का पत्र। अब हो मेरे साथ, हम कभी कभी कोई वचन पढ़ते हैं तो पाउलुस, पाउलुस। पर 14 साल पहले गलाती लिख चुका था, जो हमको अभी भी गलाती नहीं गलती लगता है, नहीं समझ में आता है। हमको उसके पत्र समझ में नहीं आते, उतनी गहरी बातें वो समझ चुका है। उसके बाद वो फिलिपियों का पत्र लिखता है और कहता है कि मैं सब बातों को और उसकी उत्तमता को, उसके ज्ञान की उत्तमता के सामने हानि मानता हूं, और मैं जानना चाहता हूं उसके मृत्युंजय होने के सामर्थ को, उसके दुख में सहभागिता को और उसके मृत्यु तक की समानता को, ताकि मैं मरे हुओं का पुनरुत्थान पा सकूं। अगर पौलुस का यह हालत है, हेलो, अगर पौलुस का यह हालत है तो हम तो गए काम से।
अब वो मेरे साथ, वो भी है मेरे साथ। ओके ओके, वर्स 12 and 13। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। कहता है देखो मैं नहीं पा चुका हूँ। तुमको मेरे पत्र सब पढ़कर ऐसा लगता होगा कि यार पौलुस सु खतरनाक लगे यार, सु आवड़े शोएब अख्तर ना बाउंसर करता है, बाउंसर जाके हैं। सुमित, व्हाट डू यू थिंक? हाँ शिजू, पॉल, हाउ इज ही? रोमन्स एंड ऑल, हाँ डिफिकल्ट। मैं नहीं पाया हूं अभी तक। आप लोग मेरा पत्र पढ़कर ऐसा मत सोचना कि ये सब तो पॉल नु तो सूचे तो पहला लाइन में क्यों में अगर अच्छे। I have not attained it. And then he says, yeah. या सिद्ध हो चुका हूँ। ना मैं सिद्ध हुआ, I am not perfect. हाँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए हाँ। दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वहां अंडरलाइन कर देना आपके बाइबल में। उस बात को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा। बाजू वाले के कान में बोलो, मसीह ने मुझे पकड़ा। जोर से बोलिए, क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? मसीह ने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा कि उद्धार पाओ, ठीक है ना? हम बहुत उसमें खुश है, बहुत खुश है। उद्धार पा लिया मैंने, उद्धार पा लिया, उद्धार पा लिया। उद्धार उस दिन पाया जब उसने तुमको पकड़ा। अब पूछना है कि क्यों पकड़ा? उद्धार पा लिया, पर इसलिए मुझे पकड़ा है कि उस उत्तम पदार्थ को मैं पकड़ूं। उसने मुझे इसलिए पकड़ा कि मैं कुछ और पकड़ूं। क्या है वो? कि मैं उसे और जानूं, उसके सामर्थ्य को, उसके अंदर वो मेरे अंदर जो बदलाव लाता है उसको, उसके साथ दुख में चलकर उसको और करीब से मैं जानूं, और मैं अपने आप को त्यागता हुआ उसकी भरपूरी को, उसकी पवित्र आत्मा की भरपूरी को मेरे जीवन में महसूस करूं। ये क्यों ऐसा? क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, हमारे जीवनों का बहुत ही करीबी भाग बनना चाहता है। दूर, हम उसको दूर रखना चाहते हैं, हम उसको एक कमरा देना चाहते हैं, हम उसको तू ना फोन करतो हूं करीस। ऐसे है आपके दोस्त जिसको आप बोलते हूं करीस, तुम नहीं करना। हम प्रभु को ऐसे रखते कि भाई तुम, मैं आऊंगा ना सवारे 6:30 आई जैसो, सांझे 10:30 से आई जैस, मैं आ जाऊंगा, तू ढूंढते हुए मत आ जाना मेरे को। We have set the lines for God, but God, प्रभु हमारे साथ बहुत, तो ये हम जानते हैं, और उसने इसके लिए हमको पकड़ लिया है। तो मैं, वो कहता है कि मैं इसके लिए दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ। ओके, लेट्स गो अहेड, गो टू द नेक्स्ट पेज। या तो ये मेरा, तो पौलुस कहता है कि दिस इज गॉड्स डिवाइन असाइनमेंट, डिवाइन अपॉइंटमेंट, एक दिव्य निर्देश, एक दिव्य योजना खुदा का मुझ पर, कि मुझे उसे जानना है। इसी वजह से उसने मुझे पकड़ा है। उसने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा बड़ा नाम हो जाए। उसने मुझे इसलिए पकड़ा है ताकि मैं अपने दौड़ में उसको कहीं ना कहीं और करीब से जान पाऊं। ये पौलुस अपने जीवन के अंत में हम सबको बताता जा रहा है, जो यीशु ने भी कहा कि तुम कैसे भी कर कर मुझे जानो। ये बात जानने के बाद फिलिप्पी 3 उसके 13, 14, 15, नाउ विल रीड दैट। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। टफ होते जा रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है, समझ में आ रहा है आपको?
आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं सरल रखने का, लेकिन प्रभु का वचन है ये जीवित है, प्रबल है, तो उसके कुछ भाग ही नहीं, कुछ कठिन भाग भी हमारे काम के लिए है ना। तब ये कुछ गहरी बातें वो बता रहा है। वो कहता है कि अब क्योंकि मुझे प्रभु को जानना है और मैं ये जान चुका हूं कि प्रभु ने इसके लिए मुझे पकड़ा है, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया है, तो अब मेरे पास प्रभु के पकड़ से छूट सकता है कोई? हाँ, प्रभु के पकड़ से छूट सकते हो? छूट सकते अगर आप प्रभु से छुड़वाना चाहते हो तो। अगर आप ऐसे काम करते रहोगे जहां पर उसका मृत्युंजय होने का सामर्थ या उसके दुख में आप सहभागी होना नहीं चाहते, आपका जीवन हमेशा इन सारी चीजों से भरा हुआ है, जहां पर आप पाप से प्यार करते, संसार से प्यार करते, शैतान के साथ मिलकर काम करते, आप कोई भी दुख आता तो कुड़कुड़ाते, आप दुखी हो जाते कि प्रभु तूने मेरे जीवन में क्यों ऐसा किया, आप सहभागी होना नहीं चाहते, आप खुद को नकारते नहीं, सुलेमान के जैसे कहते हो कि मेरी आंखों ने जो भी देखा और जो भी चाहा वो सब मैंने पा लिया, उन चीजों को मुड़कर देखकर ये कूड़ा है नहीं कह पाते हो। तो you missed something very important. Can you read that verse 13 once again? मैं हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, मेरी भावना ये नहीं है कर वो बोलता है, इंग्लिश में से लिखा है आई काउंट दैट आई हैव नॉट ऑब्टेन्ड। आई थिंक नहीं बोला है, ऐसे लिखा है। व्हाट्स द इंग्लिश? आई डू नॉट काउंट, है ना। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं नहीं लिखा, मैं ऐसा नहीं गिनती कर रहा हूं। देखो, जब सिर्फ सोच रहा हूं बोला है तो उसका मतलब है कि अंदाजा लगा रहा है, लेकिन जब जैसे ही आप बोलोगे, शब्द इस्तेमाल करोगे गिनती, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। वो थोड़ा गिना तूने बराबर, हाँ गिन लिया। कितना है अंदाजे आप बोल सकते हो, वो 500 रुपये होगा। गिना तूने, तब पता चलेगा 500 है या नहीं। आप समझे मेरी बात को? वो ऐसे कह रहा है कि आई डोंट काउंट माई सेल्फ। उसका मतलब है कि उसने गहराई से इस बात को परखा है कि मैं प्रभु को सच में जानता नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जानता हूं, लेकिन सच में नहीं जानता हूं। हर व्यक्ति खुद को, पाउल वो बोल रहा है मैं नहीं जानता, वो खुद को परख कर बोलता है। इतना सब करने के बाद, इतना बड़ा उसका हेरिटेज है, इतना सब उसने किया है, उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि नहीं मैं सच में उसको नहीं जानता। आई डोंट काउंट माई सेल्फ। तो एक असेसमेंट, डीप कंसिडरेशन कि आप प्रभु को सच में जानते हो कि नहीं, ये खुद हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करोगे तभी आप सच्चाई तक पहुंचोगे, नहीं तो हाउ आर यू, ओके। आज तक नॉट ओके सुना है आपने? भाई कैसा है पीटर, कैसा है? फर्स्ट क्लास। कोई जब 101 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, बोले सारू नहीं लगता। बाकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कैसे हो भाई, हाँ कि ना? हम सब ओके ही है, हम गहराई में उतरते ही नहीं। भाई कि तेरा प्रभु के साथ का रिश्ता कैसा है? पास्टर पूछ रहा है तो अगला सवाल नहीं पूछना चाहिए कोई। बट इफ यू कंसिडर डीपली, आप खुद को परखोगे सच में, तभी आप एक सही नतीजे पर पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति को करना चाहिए ऐसा। अगर यीशु ने आपको पकड़ा है ताकि आप उसके ज्ञान को पकड़ो, तो फिर खुद जांचो कि कितने पकड़े हो आप। एक सही कंसिडरेशन करो। ओके, स्टेप नंबर 2। फिर वो कहता है तो अगर मैंने कंसिडर कर लिया तो अब क्या कर रहा है? परंतु यह एक काम करता हूं, एक काम करता हूं। जोर से बोलिए, एक काम। आई फोकस ऑन वन थिंग आई डू। अगर मैंने समझ लिया है कि ये मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, तो फिर मैं उसको पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? इसको मैं मिस नहीं कर सकता। मेरे को कैसे भी कर
पुनरुत्थान में शामिल होना है, अनंत जीवन नहीं चूकना है। और उसके लिए जरूरी है कि मैं प्रभु को और गहराई से जानूं। वो कंफर्म कर रहा है। हम लोग सब है ना, एक टिकट फड़ा के वो RAC ले लेते ना, ऐसे हम लोग, या ऑर्डिनरी टिकट ले लिया। टिकट ट्रेन में ऑर्डिनरी मिलता है, अभी भी मिलता है। ऑर्डिनरी टिकट लेने के बाद निश्चिंत घूम रहे। कितना वागे से ट्रेन, कितने बजे का ट्रेन है? 10:30 का, ठीक है। 10:15 को भी आप स्टेशन पे आराम से चल के जा रहे हो। कौन सा टिकट है भाई तुम्हारा? कौन सा कोच है? जनरल कंपार्टमेंट। सीट मिल जाएगा, फोड़ी ले। फिर पता चला कि सब लोगों ने मिलकर तुमको फोड़ दिया। अरे मैं एक बार बेंगलोर में ऐसे घुसा था। मेरे फूफा जी बोले कि बेटा इतना आसान नहीं है। बहुत कोशिश किया, मेरे को टिकट नहीं मिला। बेंगलोर से मुझे वापस आना था। बोले कि जल्दी चल, सीट नहीं मिलेगा। मैं बोला उसमें क्या है, कुछ भी हो। तो मेरे को बहुत गर्व था कि मैं 6 फुट का हूं, और मैं वजन नहीं बताऊंगा, लेकिन था भारी। तो मैं आऊंगा तो लोग सीट दे देंगे, क्योंकि मेरे को देख के बोलेंगे साहब तुम्हें बैसो बैसो। फूफा जी जब गाड़ी आया ना, तो फूफा जी दिखाई नहीं दिए मेरे को। वो 2 कंपार्टमेंट के बीच में जो गैप है, उसमें से दूसरी बाजू गए, वहां से वो लटके बारी में से रुमाल डाल दिया। बोले ये सीट मेरे बंदे का है। और जनरल कंपार्टमेंट में रुमाल का खतरनाक इज्जत है। कोशिश करके देखो, सब रुमाल का बहुत इज्जत करते हैं। अपने नहीं लेते ना, लेके भी नहीं आते कभी। वो कंपार्टमेंट में सब रुमाल है, ओके। इतना सब जिम्नास्टिक किया फूफा जी ने, तो मुझे सीट मिला। मेरे 6 फुट का कोई फायदा नहीं था। वो सीट पे आके मैं बैठा, लकड़े का सीट था और बाथरूम के बिल्कुल पास वाला। तो आप समझ सकते हो जनरल में तो कैसा अच्छा एकदम एटमॉस्फेयर था। तो मैं सोचा कि थोड़ा गाड़ी आगे पीछे जाता है तो मैं थोड़ा सीट बदल दूंगा। ये पतले पतले ऐसे मेरे से आधे वजन वाले लोग भी मेरे को डरा रहे थे, कोई हट नहीं रहे थे। हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास कर लिया है, तो वे आनंद जीवन तो सोचे तो मलित जैसे बस जया करो, प्रार्थना करो। हम कोई नु कई बगाड़वानु नहीं, सारी रीते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहीं जीवन। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, मैं वांधो नहीं है, थोड़ा ट्रैफिक के नियम तोड़ से चाले। किसी ने ऐसे बोला, मैं कहानी पढ़ रहा था तो उसमें वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, सिग्नल तोड़ते तोड़ते जा रहा था। तो बाजू वाला बोला कि तेरे को डर नहीं लगता है कि सारे सिग्नल तोड़ते जा रहे हैं? बोले डरने का नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा करते हैं। तो बाजू वाले को थोड़ा और पता था, उसने बोला तूने पहला सिग्नल तोड़ा नहीं तो स्वर्गदूत भाग गए। अब स्वर्गदूत नहीं, अब तू तेरे भरोसे है। हमको बहुत इत्मीनान है कि हम पहुंच जाएंगे। स्वागत है स्टारविन, पहुंचे। हम बहुत बुलाए आपको, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। तो स्टारविन बीमार था, उसको डेंगू हो गया, फिर पीछे पीछे मलेरिया हो गया, तो टेंशन में आ गए थे सब, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। क्या कहा थे हम? अगर पॉल कहता है सिग्नल से निकल गए अपने, ठीक है ना, सब सिग्नल से बाहर आ जाओ। पॉल कहता है कि अगर
सबसे उत्तम बात मेरे जीवन में यह है कि मैं प्रभु को जानूं, तो फिर मैं सब बातों को बाजू में रखकर उस बात को, एक बात के पीछे मैं लग जाऊंगा। उसका मतलब यह नहीं कि आप बाकी सब बातें छोड़ दोगे, पर यह बात के इर्द गिर्द होगा आपका जीवन। आप अब इसको आपका मेन एक्टिविटी बना दोगे और बाकी सारी चीजें उसके साथ साथ होते रहेगी। और वो कहता है कि मैंने इसको मेरा फोकस बना दिया है, मैंने अपनी लाइफ को रीअलाइन कर दिया है। उसका मतलब है कि अब क्योंकि मैं यीशु को जानने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उसकी वजह से अगर मेरा कोई क्रिकेट मैच मिस हो जाता है तो मुझे फोमो नहीं होगा। उसकी वजह से नवरात्रि के गरबे में मैं नहीं जा सकता हूं तो मुझे फोमो। पुनरुत्थान के सामर्थ्य को भी जानना है और नवरात्रि में जाके गरबा भी नाचना है। प्रभु के लोग नहीं करेंगे ऐसा। मेरे को कोई बोला हूँ वच्चे त्या मूर्ति वच्चे હતો, હું વચ્ચે નતો નાચતો, હું સાઈડમાં નાચતો હતો। साइड में नाच सकते हैं सुखे तू साइड में नाचाय सावन। अच्छा आ બધા નાચે જોવા જવાય? જો કોઈ બોલતું નથી, કઈ બધાના પ્લાન છે। 10 दिन का मीटिंग रख लेते। हाँ हाँ, कौन बोला? हाँ मुझे फोमो नहीं होगा अगर मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं तो। ओके, लेट्स गो अहेड। स्टेप नंबर 3, पॉल बोल रहा है कि देखो क्या कर रहा है। मैं प्रभु को जानने के लिए मैं अपने जीवन में क्या क्या चेंज कर रहा हूं। तो मैं एक तो समझ रहा हूं, खुद को परख रहा हूं, एक चीज को आगे रखकर उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। फोकस, अब उसके लिए मैं कुछ भी करना चाहे करूंगा। फिर वो बोल रहा है कि जो बातें पीछे रह गई है, हाँ, उनको भूलकर, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर मैं आगे की ओर जा रहा हूं। तो पीछे क्या बातें हैं? क्या है बात पीछे? वहां लिखा है ना, हमारे पीछे क्या है? गलतियां है, असफलताएं है, और फिर क्या है? सफलताएं भी है। हमारे पीछे क्या है? सफलताएं भी है, और जो मैंने मेरे जीवन में हासिल किया वो सब है। कुछ लोग गलतियों और उनके असफलताओं में पड़े रहते, रोते रहते हैं। उनका डायरेक्शन आगे की ओर नहीं, उनका डायरेक्शन पीछे की ओर है कि वो केवो मानस હતો के कितना गलती मैंने किया है, मैं कितना दोषी हूं। जो हमेशा पीछे की ओर मुड़कर अपने भूतकाल को देखकर रोते रहते कि मैं कैसा था, वो आगे बढ़ रहे। तो अगर मुझे प्रभु को जानना है सच में, तो मैं मेरे भूतकाल को पकड़कर रोते नहीं रह सकता, उसमें शायद कितनी भी गलती क्यों ना हो गई हो। पौलुस अपने अचीवमेंट में बता रहा है कि मैं कलीसिया को सताने वाला था। मेरे पैरों के पास लोगों ने अपने कोट जमा किए थे स्तिफानोस को पथराव करने से पहले। उसको इस बात का गर्व नहीं था, लेकिन पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर जा रहा है। दूसरी तरफ उसके पीछे क्या क्या थी वो बैठ के गिना सकता था। 9 letters, हाउ मच? 9 पत्र पूरे बाइबल में। इतने सारे बुक्स किसी ने नहीं लिखे। भाई एक्शन नहीं मारो तो ऐसा फोर्स भी नहीं आता है ना। नो, एक्चुअली पौलुस ने कितने लिखे? 13 लिखे, ये 10वां है। पर उसको उस बात का गर्व नहीं था। यूरोप में सबसे पहली कलीसिया किसने स्थापित की?
किसके द्वारा हुई? ये यरूशलेम के बाहर की ज्यादातर कलीसियाओं में उस समय की, उसको स्थापित करने के पीछे हाथ किसका था? पौलुस का था। पूरे संसार में आज सुसमाचार पहुंचा है तो उसकी शुरुआत किसने की? पॉल इज आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन ऑफ हिस्ट्री। पूरे इतिहास का सबसे महारथी है पौलुस। वो कहता है कि पीछे की बातें भूलकर मैं आगे की ओर। कई बार जहां पर हमको असफलता ही नहीं सताती है, हमको सफलता ही सताती है। और इसलिए देखियो, हम ग्रेस में कोशिश करते हैं ये बात को बताना, पुलपिट से भी और स्टेज से भी और हमारे कल्चर से भी, कि हमें हमारे सफलताओं पे गर्व नहीं है। हम बड़ी कलीसिया है तो भी गर्व नहीं है। इसलिए आप मुझे सीनियर पास्टर नहीं बुलाओगे। बुलाते हो? कोई बुलाता है ऐसा? अगर मैं और कोई कलीसिया और कोई जगह पे होता तो अब तक तो मैं क्या होता? बिशप होता, मैं राइट रेवरेंड होता, या क्योंकि कलीसिया स्थापित किए तो मैं खुद पर भी टाइटल लगा सकता। क्या? एपोस्टल। एपोस्टल छोड़ो, मैं पोस्टल भी नहीं हूं। नो, बिकॉज इट इज नॉट द टाइटल। ये सब क्या है? एक सेकंड में श्वास चला गया इधर, मैं लकड़ा हो जाऊंगा। 4 घंटे में एकदम स्थिर। आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन तक मुझे रखोगे, वो भी बर्फ पे। फिर टाटा बाय बाय, फिर वापस शुरू आपका दौड़। सबका कहानी ऐसा है। हम क्या सोच लेते कि हमने क्या कर लिया, ने क्या हासिल कर लिया। पौल समझ रहा है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये सब मैं अगर खुदा को जानता हूं ना, तो उसके सामने या जानने के लिए मैं कुछ करता हूं तो उसके सामने ये मेरी सारी बातें, ये मेरे सारे टाइटल, ये मेरे सारे अचीवमेंट्स सब क्या है? कूड़ा है, हानि है। मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूं। जो हो गया हो गया, कल तक जो हो गया हो गया, शनिवार तक जो हो गया हो गया। अब उसको देख के क्या मतलब है? हेलो, हम लोग कभी कभी हमारे भूतकाल से अपने आप को खींच ही नहीं पाते। भूतकाल में डामर लगा हुआ है, वो सब डामर में चिपके हुए। वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, स्टक। और आगे अंधेरा है तो आगे बढ़ नहीं पा रहे। नो श्योरिटी, नो सर्टेनिटी, क्या होगा आगे? पौलुस को ना पीछे की चिंता है ना, उसको मालूम है कि मुझे किसी ने पकड़ा है कि मैं और कुछ पकड़ू तो मैं उसकी तरफ भागूंगा, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं तो भी। आई विल रन, आई विल रन, आई विल नॉट स्लो डाउन, आई विल चेस। तो फॉरगेटिंग द पास्ट। फिर स्टेप नंबर 4, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जब भूतकाल से नहीं ट्रबल हो जाते तो वर्तमान काल से ट्रबल हो जाते। कई जगह पर पहुंच गए तो अबे सेटल दीजिए, बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रिटायर हो जाए। कितनों को ये सोच आता है? कोई नहीं बोल रहा है कि कितने अच्छे लोग हैं। किसको रिटायर होना है? रिटायर होना तो फुल टाइम में आ जाना। अरे देख रहा हो आप तो डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में आपका आंसर तो मैं गिन ही रहा हूं। कहा थे हम? रिटायर हो रहे थे। कितने लोग रिटायर होना चाहते, सेटल होना चाहते लाइफ में? तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम कहीं पर पहुंच गए और हमको ऐसा लगता है कि अबे जो बिजनेस सेट थे कि
છોકરાઓ સેટ થઈ ગયા, ઇન્કમ પ્લાન બધું SIP એ બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ સેટ થઈ ગયું છે, બરાબર. એટલે હવે रिलैक्स, एंजॉय लाइफ. अगर ये किया नहीं है तो ये हमारा प्लान है. बाजू वाले को बोलो पास्टर को कैसे पता चल गया. पॉल का उम्र क्या होगा शिजू? पॉल का उम्र क्या होगा? हाँ? हाँ. देखो, ही वॉज अ रब्बी ओनली आफ्टर 30. ओके, उसके बाद वो यीशु को जाना. उसका उम्र 60 से ऊपर होगा जब वो ये सब बोल रहा है. और अभी भी वो रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा है. बोले मैं तो मेरा आखिरी दम तक मैं तो भागने वाला. और वो भागा, वो उससे जितना हो सका भागा. आखिर में उसको उसका सर काट दिया, सर काट दिया ताकि अब वो आगे सोचे नहीं. तब जाके वो रुका. उसमें थोड़ा भी जान होता ना तो पड़े पड़े. उसको जेल में बंद कर देते थे तो उसका जबान चलते रहता था. कल वो जेल के अंदर जो सिपाही लोग थे उनको वो मसीह बना देता था. ऐसा चाइना में एक था. चाइना की जेल में एक सुवार्ता प्रचारक, उसको जेल में डाल दिया, सुवार्ता बोलने का नहीं. तो वो जेल में जितने भी गार्ड थे सबको उसने मसीह बना दिया. उनको बुलाता था. आखिर में उसका जबान काट दिया. उसका नाम है वॉचमैन नी, अगर आपने वो नाम सुना है तो. उसका जबान काट दिया क्योंकि ये उस समाचार सुना रहे. पौलुस उस वर्ग का था, नहीं छोड़ा. वो आगे की ओर बढ़ता गया. He did not settle. कई बार कुछ चीजें कर करके हम थक जाते हैं. बहुत थक गयो यार. मेरे को ये सोच आता है कि बहुत प्रचार कर लिया यार, 25 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं. सोच आता है ऐसा. लेकिन प्रचार का कोई बड़ी बड़ी बात है. या प्रभु के पीछे कुछ कुछ चीजें हम जब करते जाते हैं तो कुछ समय के बाद फटीग आता है, उसमें हम थक जाते हैं. तो ऐसा लगता है कि अब बहुत है क्यों है. पर पौलुस कहता है कि नहीं, मेरे को जानना है उसको. और ना मेरी भूतकाल मुझे रोकेगी, ना मेरा वर्तमान मुझे रोकेगा. मैं उसको जानने के लिए मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा. ओके, लास्ट. एंड प्रेस ऑन टुवर्ड्स द प्राइज, ऐसा लिखा है लास्ट वर्ड्स. हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. अभी देखिए, सबका ये मसीह ने मुझे पकड़ा कि मैं कुछ पकड़ूं. तो वो जो पकड़ना है मुझे, वो मेरा गोल है. जोर से बोलिए, गोल. मसीह ने मुझे पकड़ा कि मैं कुछ पदार्थ को पकड़ूं, वो मेरा गोल है. लेकिन अब वो बोल रहा है कि मैं ऐसे दौड़ रहा हूं जैसे कि मुझे इनाम पाना है. देखो, मैराथन दौड़ते हैं सब, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं. तो सब लोग अपने गोल पे पहुंचते हैं, लेकिन सबको इनाम मिलता. तो एक दौड़ ऐसा है जिसमें गोल पूरा करना है. तो 100 मीटर्स का दौड़ चल रहा है, 10 लोग भाग रहे, 10 फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं, लेकिन इनाम 3 को मिलता है. पौल कह रहा है कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ गोल कंप्लीट करने के लिए नहीं. मैं चाहता हूं कि मैं जब उस दौड़ को पूरा करूं तो मैं उससे इनाम पाऊं. हालेलुया. नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं. दौड़ गમે તેમ પૂરું થઈ જાય યાર, થાકી ગયા. प्रभु आज आवी जा. कितनों ने ऐसे बोला है, प्रभु आज आ जा. आज मेरा एकदम पवित्रता भी एकदम फर्स्ट क्लास टिक है. एक हफ्ते से मैंने कोई गलत काम किया नहीं है. बाइबल सब पढ़ के एकदम. अभी 3 दिन का फास्टिंग कंप्लीट किया. कम लॉर्ड कम. We just want to somehow finish and enter. पौलुस उनके विषय में लिखा है ना, 1 कोरिन्थी 3 मैं बोलूं बारबेक्यू क्रिश्चियन. सुना है ना, मैं समझाया पहले.
बारबेक्यू क्रिश्चियन, जैसे मान ऐसे स्वर्ग में घुसते, दरवाजा बंद हो रहा होता है स्वर्ग का, हूं भी छू, जलते जलते अंदर घुसते। फिर स्वर्ग में आपकी वजह से क्या आता है, स्मेल पहुंचता है, बोले कौन आया मुझे, नरक की आग पुछड़ी में लगा था उसके, पर स्वर्ग में आ गया, ठंडक हो गया, बुझ गया आग। लेकिन स्वर्ग में सबको पता चल जाएगा कि बारबेक्यू पहुंचे से। पौलुस बोलते हैं मेरे को ऐसा नहीं पहुंचना है, मेरे को इनाम पाना है। मैं स्वर्ग की दौड़ में जब एंट्री करूंगा तो मेरा नाम आगे होना चाहिए। हमको पौलुस जैसा बनना है, लेकिन उसकी जैसे मेहनत या उसके जैसे कोई भी चेष्टा हमारे अंदर डेप्थ में नहीं उतरवन जरूर से। लेकिन यीशु क्रूस की ओर जा रहा था, तब गला फाड़ फाड़ के, सीना चीर चीर के एक ही बात बोला कि तुम मुझे जानो, जानने की कोशिश करो। और इन वचनों के अंदर से भी पौल हमको यही बोल रहा है कि तुम मुझे जानो। वो बात को वो सुन चुका है और उसने उसकी लाइफ का ये मेन बना दिया। तो मैं जल्दी से देख रहा था, पर मुझे नहीं लगता है कि आज मैं पूरा कर पाऊंगा। इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं याकूब की कहानी बताना चाहता था, लेकिन समय कम पड़ेगा। चलो फिर भी मैं बोलता हूं, बोलूं? ओके। याकूब पुराने नियम का पौलुस है, उसका नाम भी ऐसा है, उसका नाम है इज़राइल। क्या उसका नाम? इज़राइल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज़राइल? पूरा मतलब, इज़राइल का मतलब क्या है? वो जो प्रभु से और इंसान से लड़कर प्रबल होता है, वो है इज़राइल। वापस बोलता हूं, वो जो प्रभु से और इंसान से लड़कर प्रबल होता है, he who strives with God and man and prevails। इज़राइल का मतलब। अब पौलुस भी ऐसे ही था। पौलुस भी पहली बार जब प्रभु के साथ उसका इनकाउंटर होता है तो तू मुझे क्यों सता रहा है? Why are you fighting with me? अब तू मेरे से फाइट नहीं करेगा, अब तू मेरे लिए फाइट करेगा। He was a fighter। उसका तेवर दिख जाता है ना। हम सब सोच रहे ये सब पढ़ गया तो पौल करी सके, अपने ना करी सकिए, अपने से नहीं होगा, अपने से शायद नहीं होगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये मेरे सामने एग्जाम्पल है। जैसे मेरी बेथनी एक एग्जाम्पल है, ऐसे पॉल एक एग्जाम्पल है कि कैसे प्रभु को जाना जा सकता है। उसने करके दिखाया। तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पौल के उस उदाहरण को अपने जीवन में अपनाया और अपने जीवन में पौल के जैसे ही जिए। इतिहास में ऐसे हजारों हजारों नाम हैं। इसकी वजह से हमारा नंबर बहुत पीछे आएगा, क्योंकि हम सीरियस नहीं है, पर हम हो सकते हैं। हमारे अंदर वो चेष्टा होनी चाहिए कि मुझे आगे आना है। हम सबके लिए प्रभु का एक यूनिक प्लान है और वो हमको अलग से इनाम देना चाहता है, पर वो हमारे अंदर होना चाहिए। प्लीज याकूब की कहानी जल्दी से देखता हूं। तो मैं बोल रहा था कि एक डिवाइन कॉलिंग है ना। याकूब के जीवन के ऊपर एक डिवाइन अपॉइंटमेंट था। वो कब पता चला, मैं जल्दी से बोल रहा हूं। ये स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जेनेसिस चैप्टर 25 से लेके 32 तक पढ़ना। उत्पत्ति 25 से लेके 32 तक, ठीक है। इसमें ये आज मैं जो बोल रहा हूँ जल्दी से बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड में बोलूंगा क्योंकि अगले हफ्ते इसको नहीं बोलना है मुझे। 25 से लेकर 32 तक आप पढ़ना। तो उसमें नंबर 32 में इसहाक का कहानी है। इसहाक शादी करता है, पत्नी का नाम है रेबेका। वो बांझ होती है। तो इसहाक उसके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे पत्नी को तू पुत्र का दान देना।
और प्रभु उस पर दया करता है। रेबेका पेट से होती है, पर उसके पेट में बहुत उसको दर्द हो रहा होता है, जैसे कि लड़ाई हो रही है अंदर। तो अब ध्यान से सुनना, रेबेका अब प्रभु के पास जाती है और पूछती है कि मुझे इतनी अस्वस्थता क्यों हो रही है। कि जब बच्चा नहीं था तो उसने अपने पति को कहा, पति उसके लिए प्रार्थना करता है और बच्चा हो जाता है। लेकिन अब उसको अस्वस्थता हो रही है, तो अब वो खुदा के पास खुद जा रही है। प्रभु ने दिया है तो प्रभु के पास गए, अब हो मेरे साथ। प्रभु को जाके पूछती है कि ये मेरे साथ इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तब भविष्यवाणी, या समझ लो प्रभु उसको बोलता है कि तेरे कोख में 2 राष्ट्र है। तेरे कोख में 2 राष्ट्र है। फिर बोलते तेरे कोख में 2 लोग हैं, अलग अलग पीपल ग्रुप्स, दोनों अलग है। उसमें एक ताकतवर होगा और बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। जुड़वे है, लेकिन बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। अब पैदा हुआ तो पहले जो निकला वो बोले लाल लाल बाल वाल था, उसका शरीर लाल था, बाल वाल बहुत थे उसके, उसका नाम था एसाऊ। और दूसरा जो निकला उसके शरीर में कुछ बाल वाल कुछ नहीं था, एकदम चिकना आमिर खान जैसा निकला, उसका नाम था, लेकिन उसको नाम रखने से पहले देखा कि वो कर क्या रहा था, तो वो ऐसे निकला बाहर। शायद पहला इंसान जो ऐसे निकला, हाथ बाहर निकाला, क्योंकि उसका हाथ जो है वो एसाऊ के पैर को पकड़ा हुआ था, तो साथ में पैदा हुआ। इसका नाम रखा याकूब, क्योंकि ये उसके भाई को परेशान कर रहा था। ठीक है, तो ये अब बड़ा कौन इसमें? छोटा याकूब। तो कौन किसकी सेवा करेगा? ये किसको पता है? इसहाक को पता हो सकता है, लेकिन रेबेका को पक्का पता है कि छोटा जो है वो ज्यादा ताकतवर बनेगा। लेकिन इसको खिलाते पिलाते गए, फेरेक्स, सिरलैक, दूध, खाना सब देते गए, तो ऐसा वो तगड़ा होता जा रहा है। और याकूब जो है वो, यानी ऐसे समझो मैं ऐसा हूं और राज जो है वो ऐसा ही। उसके विषय में ऐसा लिखा है कि एसाऊ जो है वो हंटर बन गया। क्या बन गया? शिकारी। और याकूब जो है वो घर पे रहता था, घर के काम करता था, भेड़ वेड़ बकरी का ध्यान रखता था। लेकिन याकूब जो है वो अपनी उस यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया। सब लोग ऐसे बोलते हैं, यार क्या पहलवान है तेरा दोस्त, तेरा भाई, तेरा क्या क्या शिकार करता है, क्या जंगलों में जाता है, क्या बड़े बड़े जानवरों को पकड़ के लाता है, और तू कुछ नहीं करता है, तू बस घरे झाड़ू पोछा, खाना, भेड़ बकरी। आप सोच के देखिए, याकूब के बारे में इतना ही लिखा है कि वो तंबू में रहता था और बहुत शांत स्वभाव का था, उसके लाइफ में कोई होप नहीं था। लेकिन वो उस बात को स्वीकार करता नहीं है, वो खुद का असेसमेंट करता है। सुनो, खुद के दूसरों के असेसमेंट में वो ज्यादा, उसका वहां पे नीचे लिखा है कि उसका बाप इसहाक जो है वो एसाऊ से प्यार करता था, क्योंकि एसाऊ बहुत अच्छा मटन खिलाता था, ऐसे लिखा है, अच्छा मांस खिलाता था। लेकिन रेबेका याकूब से प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि रेबेका को पता था कि प्रभु की योजना याकूब के लिए। याकूब को पहले पहले विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन इसलिए मम्मियों का योगदान बहुत बड़ा है। बच्चों के कान में बोलते रहना कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। एक न एक दिन इनको कहीं दूर छोड़ देना पड़ेगा। तो कल की बात बता रहा हूं, हमने एक को छोड़ा है अभी बेंगलोर, तो कल रात को उसका फोन आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ डैडा आज मेरे साथ। बोला क्या हुआ? तो मैं बोले हम लोग कमनाहल्ली में थे, मैं और मेरी दोस्त, तो एक लड़का आके हमसे बात करने लगा। तो उसके साथ जो थी उसको बोले कि तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो ये एकदम टेंशन में आ गई कि बोली ये स्ट्रेंजर आके हमसे बात कर रहा है।
तो उसका पैतरा देखो। एक्चुअली मेरे को सोशल एंजाइटी है, इसलिए मैं स्ट्रेंजर्स से बात करता हूं। अच्छा नंबर है ना, अच्छा नंबर है। मेरे को लोगों से बात करने में डर लगता है, इसलिए मैं जानबूझ के अजनबियों से बात करता हूं। तो दोनों लड़कियों को उस पर दया आ गया, बोले पेशेंट है हमारा सामने, तो बात करिए। तो वो लोग 10 मिनट बात किए, फिर बोले कि कुछ पीते अपने, कुछ खाते, नाश्ता करते। अरे 2 लड़कियां रोड पे घूम रही है, वो स्ट्रेंजर के साथ नाश्ता करने बैठ गए। सब कंट्रोल में था, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। थोड़ा बात करके लास्ट में उसने बोला, सोशल एंजाइटी दूर करने के लिए, आपका नंबर या आईडी कुछ मिल सकता है? मैं बोला सॉरी, कॉफी तक सब ठीक था, नंबर नहीं मिलेगा। मेरे अंदर का बाप का दिल धड़क रहा था। बोले कितने बजे थे? बोले 9:30 10। कोई अजनबी देश में उसको रखा है, कोई अजनबी से बात कर रही है, कौन है क्या है पता नहीं। हेलो, एक दिन इनको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा, उससे पहले कान में जो बोलना है वो बोल देना। सुन रहे हो? रेबेका ने याकूब के कान में बोला, प्रभु की योजना है तेरे लिए बेटा, तेरा भाई तेरे से बड़ा होगा, तेरा बाप तेरे से प्यार नहीं करता होगा, वो अच्छे शिकार करके लाता होगा, तू सिर्फ भेड़ बकरी और घर के काम करता होगा, लेकिन प्रभु की योजना तेरे लिए है, विश्वास रख। और उसके अंदर एक सपना उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि अगर प्रभु ही है मेरे साथ तो फिर प्रभु ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, हमारा जो ये सोच है ना कि दूसरे लोग हैं मेरे साथ, कंपनी है मेरे साथ, दोस्त है मेरे साथ, ये सब पता चल जाएगा जब मुसीबत आएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ प्रभु होगा साथ में। और वो प्रभु के बारे में आप बोलोगे कि मैं तो तुझे जानता नहीं, प्रभु बोलेगा मैं भी नहीं जानता, फिर क्या हो जाएगा? याकूब ने कहा कि अगर सिर्फ प्रभु की योजना है मेरे लिए, मेरे बाप की मेरे लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ प्रभु की योजना है, तो फिर मुझे प्रभु की योजना ही चाहिए। तो एक दिन वो लाल दाल, मसूर दाल का सूप बना रहा था। तो ऐसा वो ऐसे थक के आया, दाल वो मस्त मेला, वो भूख लागे, वो थाकी क्यों छू, बहुत थक गया हूं, मुझे दाल दो। अंदर क्योंकि एक इच्छा थी कि मैं मेरे अभी के हालत को स्वीकार नहीं करता। उसने बोला मौका है, तेरा ज्येष्ठ पुत्र होने का जो अधिकार है, पहलोटे का अधिकार है, वो तू मुझे बेच दे, सेल इट टू मी। बेच दिया यानी फिर आगे से तू पूछेगा नहीं, दे दिया तो वापस ले सकता है, बेच दे। ऐसा पागल, मैं क्या करूं, बहुत भूख लगा है, मेरे भूख के सामने ज्येष्ठ अवकाश क्या है, ज्येष्ठ का अधिकार क्या है? दाल ले लिया, अधिकार दे दिया, फिर वो भूल गया। कई साल निकल गए, इसहाक मरने पर है। इसहाक बोलता है, एसाऊ को बुला के बोलता है, जा बेटा एक अच्छा शिकार करके आ, मुझे कुछ अच्छा टिक्का कबाब सब खिला, फिर मैं खा के तृप्त होके मैं तुझे आशीषित करूंगा, मेरा समय आ गया है। माँ सुन लेती है, बोलती है याकूब जा 2 बकरी लेके आ, तेरा भाई बनाता है ऐसा सब्जी मैं बनाने जा रहा हूं। वो लेके जाता है, बोले पर पापा को पता चल जाएगा, अगर उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि तू इधर आ पास में आ, और मुझे छू के देखा तो मुझे देख के समझ जाएंगे आ तो चिकनों से, हम तो वारद न थी। बोले चिंता मत कर, बकरी का बाल लगा दिया, स्टोरी पढ़ लेना, बकरी का बाल लगा दिया, लेके गया अंदर, मैं ले लीजिए टिक्का कबाब सब लाया हूँ पापा। बोलते आवाज तो याकूब जैसा लग रहा है। बोले नहीं मैं याकूब नहीं हूं, मैं देखो ये झूठ जो बोला ना उसको बाद में मार मिल जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलना पास्टर बोले झूठ बोली ले लेवन, नहीं, पर उसका जो आतुरता थी कि कैसे भी कर प्रभु अगर मेरे पास है तो प्रभु की ओर से आने वाला सारा आशीष मुझे चाहिए।
बोलता है कि मैं एसाव हूं। इसहाक को 2 या 3 बार शक होता है कि ये एसाव नहीं है कर, लेकिन आखिर में फिर वो खाना वाना खा के बोलता है, आशीष दे देता है, आशीष वो प्राप्त कर लेते। क्या है आशीष? क्या पता है? अब्राहम को जो वादा मिला था वो इसहाक को मिला। अब वो इसहाक से जाने वाला किसके पास था? एसाव के पास जाने वाला। ये एसाव ने तो बेच दिया था, तो टेक्निकली याकूब ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हाँ इसहाक को झूठ बोला, इसलिए बाद में उसका मामा उसको झूठ बोलता है। 1 नहीं 2 बार, 10 बार, कई बार उसको ठग लेता। तुम 1 बोलोगे तो 10 बार ठगे जाओगे, याद रखना। अब हो मेरे साथ। लेकिन उसने आशीष प्राप्त कर लिया, जो अधिकार है वो प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसको ही फोकस्ड ऑन दैट थिंग, वन थिंग। अगर प्रभु से ही मुझे कुछ मिल रहा है अच्छा, तो वो मैं लेकर रहूंगा। फिर उसका भाई वापस आता है, पता चलता है कि चूना लगा गया छोटा वाला। बोले इसको तो मैं मार डालूंगा, मेरा पापा मर गया उस दिन, इसको खत्म कर दूंगा। तो मम्मी बोलती है, बेटा मामा के वहां चले जा, ये मार डालेगा तेरे को। कुछ लिए बगैर वो उसके मामा के घर भाग जाता है। फिर वहां उसका स्टोरी चेंज होता था। वहां ये भाग रहा है, उसके बीच में भी वो तो है आमिर खान, स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा। वहां जाया, रेचल को देखा, ऐसे शाहरुख खान खड़ा होता है ना ऐसे। तो रेचल से प्यार हो गया उसको, 7 साल मेहनत किया, लेकिन शादी किससे हुआ? लिया से शादी हुआ। ठगा गया वो। फिर बोलता है यार मेरे साथ गलती हो गया। बोले 7 साल और, 7 साल और मेहनत। क्या कमिटमेंट है, क्या डिटर्मिनेशन है। पर वो वाला कमिटमेंट नहीं, मैं अगला कमिटमेंट बोलने जा रहा हूं। 2 शादी कर दिया, अब बोलता है मैंने शादी वादी कर लिया, निभा लिया, अब मुझे जाने दो ससुर जी, मुझे जाने दो। बोले कि तू मत जा, तेरी वजह से मुझे बहुत आशीष मिला है। मैं स्टोरी बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं, पढ़ना। तो मैं क्या करूं कि तू रुक जाए? तो उसने बोला एक काम करो, आपके भेड़ बकरी में जितने भी धार वाले और स्पॉटेड धार, हाँ धार वाले और डिजाइन वाले, अब वो मेरे साथ, हाँ डिजाइन वाले जितने भी बकरी है वो मेरे, और जितने भी काले बकरी है वो ना मेरे। याकूब बोलता है काले भेड़ मेरे और दाग वाले बकरी मेरे। नहीं मेरे। तो लाबान चुपचाप सुन लेता है, उसके बेटों को बोलता है काम कर, अपना झुंड में से जितने भी काले बकरी है और धार वाले हैं सबको 3 दिन दूरी पे रख ले। तो ये जब आता है देखता है तो कोई भी स्पॉटेड कुछ है ही नहीं। पूरे उसके झुंड में कहीं भी धार वाला कोई बकरी नहीं, कोई काला बकरी नहीं। और उसने बोल भी दिया कि वैसा बकरी होगा वही मेरा तनख्वाह होगा। हुआ ना उसके साथ चीटिंग, छोड़ा वो। अब पढ़ के देखना, बहुत मजेदार कहानी है। पहला जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट, पहला जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट वहां दिखाते हैं। कुछ नहीं, वो जो धार वाले स्पॉट सब है ना, वो ऐसे झाड़ के ऊपर डिजाइन बना देता है और भेड़ बकरी को उन सबको लाके उधर खड़ा करता है। उसका केवल विश्वास है कि ये लोग जब इसको देखते रहेंगे तो फिर इस तरह के भेड़ पैदा होते रहेंगे। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा सब डिजाइन करने से वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने केवल अपने विश्वास के खातिर कुछ किया कि मैं डिजाइन बनाया तो वो डिजाइन देख के उस तरह के भेड़ पैदा हूं, ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने उसके लिए ऐसा किया। सुन रहे हो? मैं बहुत सालों तक ऐसा सोचता था कि ये पेड़ में डिजाइन बनाने से भेड़ ऐसे हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके विश्वास की वजह से प्रभु उसके लिए करके देता है। अब हो मेरे साथ। योशुआ ने बोला सूरज यहां रुक जा, चांद यहां रुक गया। रुक जा, तो क्या रुका? चांद और सूरज नहीं रुका, सॉरी पृथ्वी रुका। चांद सूरज कैसे रुकेगा? चांद रुक सकता है, लेकिन सूरज को क्या रुकने की जरूरत है? पृथ्वी को रुकने की जरूरत है। पृथ्वी घूमते रहेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि करवाना क्या है। हेलो हेलो, हम कभी कभी प्रार्थना करते तो यार रोग मने एक्चुअली खबर न थी, जरूर भी न थी। आपको पूरा एनालिसिस का जरूर, जिससे आप मांग रहे हो उसको पता है, वो कर लेगा जो करना है। अब वो मेरे साथ।
याकूब डिजाइन विजाइन बनाता, बाद में उसके भेड़ लाबान के भेड़ों से ज्यादा हो जाते हैं। He takes them focus। वो भूल गया अपने, उसने देखा कि उसके साथ चीटिंग हुआ, सब भूल कर छोड़कर, फॉरगेटिंग द पास्ट, जो गलतियां उसने की उसको छोड़कर वो आगे की ओर जा रहा है। ओके 20 years deceived 10 times, वो कहता है उसके लिए आसान नहीं था। ये सब कर कर वो लास्ट में अपने भाई के, एक चीज जो वो भूल नहीं पाया वो ये था कि उसने अपने भाई को ठगा था। तो सबसे पहला चीज जो लौट कर आकर वो करता है वो ये है, उसके भाई के साथ मेल करता है। एक चीज जो मैं बोल रहा हूं कि पास्ट को भूल जाओ, तो कुछ चीजें नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि उसको सही करना जरूरी है। ओके तो उसने एसाव के साथ मेल किया, पर उस दिन रात को उसका एक मल्लयुद्ध होता है एक स्वर्गदूत के साथ। पूरा रात वो लड़ता है और आखिर में दूत बोलता है सुबह हो गई, मुझे जाने दे। तो याकूब क्या बोलता है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि इतनी सारी आशीषें उसको मिली थी, उसको वो आशीष नहीं गिन रहा था। बोले कि वो समझ गया कि उसके सामने कौन लड़ाई कर रहा है, वो समझ गया। उसने बोला कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे, यानी उसने जितने भी भेड़ बकरियां मिलकत ये सब उसने भाई के लिए भी लुटा दिया। उसको मालूम था कि ये सारी चीजों का कोई अहमियत, जो समझता है कि ये चीजों का कोई अहमियत नहीं है वो लोगों को माफ कर सकता है, वो दानवीर बन सकता है, वो सब बातें छोड़कर आगे की ओर प्रभु की ओर भरोसा करते हुए बढ़ सकता है। आप हो मेरे साथ? मैंने याकूब का एग्जांपल इसलिए लिया शायद हम रिलेट कर पाए प्रैक्टिकली कि कैसे हम पौलुस के जैसे उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को या उसके दुख में जो सहभागिता है उसमें या उसके मौत के साथ की समानता को कैसे हमारे जीवन में ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। याकूब भले यीशु को नहीं जानता था पर यीशु का स्वभाव उसके अंदर हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु इब्राहिम के नाम से अपने लोगों को नहीं बुलाता है, याकूब के नाम से अपने लोगों को बुलाता है। बोले मैं इज़राइल का खुदा हूं, आई एम द गॉड ऑफ इज़राइल, क्योंकि वो मेरे साथ भी लड़ाई कर कर मुझ पर हावी हो जाता है। हालेलुया। पौल के जैसे याकूब पुराने नियम के अंदर। आई डोंट नो हम कैसे हैं, हम क्या इतने आतुर हैं, क्या हम प्रभु को सच में इतने गहराई से जानना चाहते हैं? Do we really want to know God like this? Can we just close our eyes and say, Lord, help me? शायद बातों की गहराई को आप समझने में वक्त लोगे, लेकिन स्पष्ट है, मैं समझता हूं कि हमें और कड़ी मेहनत करनी चाहिए खुदा को समझने के लिए। हम एकदम कैजुअल नहीं ले सकते। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु पौलुस के जैसे मैं भी तुझे जानना चाहता हूं। तेरे पहचान की उत्तमता मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए। यीशु ही मेरा इनाम, मेरी वो मोहब्बत, कुछ नहीं कर सका। यीशु ही मेरा इनाम, मेरी वो मोहब्बत, कुछ नहीं कर सका मुझको ये जहां। पौलुस के जैसे क्या हम कह सकते हैं कि सब बातों को मैं हानि और कूड़ा समझता हूं। यीशु ही मेरा इनाम है,
यीशु ही वो पदार्थ है जिसको पकड़ने के लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। मैं मुड़कर उसको पकड़ूं, मैं उसे जानूं। प्रभु, हम कई बार खो जाते हैं संसार की चीजों में, संसार के अलग अलग मोह माया में। हमारे सामने दिखने वाली चीजों को हम ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, लेकिन पौलुस इन बातों की असलियत पहचान चुका था, उनको कूड़ा बुलाता है। तेरे मृत्युंजय का सामर्थ्य, तेरे दुख और पीड़ा में सहभागिता, तेरी मौत की समानता में हम आ जाए, ताकि हम कैसे भी कर कर उस मुर्दे अवस्था में से पुनरुत्थान को और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इस कारण, क्योंकि मैं ये बात को जान चुका हूं, मैं पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर भागता हूं, ताकि मैं वो इनाम पा सकूं जो मेरे लिए पिता ने तैयार किया है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और गाए, अपने आप को समर्पित करें। यीशु ही मेरा इनाम, मेरी वो मोहब्बत, खुश नहीं कर सका मुझको ये जहां। गाऊंगा मैं इम्तिहानों में, मुड़ूंगा ना मैं, अब आजाद हूं मैं। यीशु मसीह ही काफी है, वो पूरी हर जरूरत है उसकी, मेरी हर जरूरत। ऊंची आवाज से, यीशु मसीह ही काफी है मेरे लिए, वो काफी है, पूरी हर जरूरत है उसमें, मेरी हर जरूरत। सब कुछ यीशु मेरा उद्धार का है आनंद, ना टलेगी ये आशा, स्वर्ग हमारा है। विश्वास के साथ ऐलान करें, वो सब कुछ यीशु मेरा उद्धार का है आनंद, ना टलेगी ये आशा, स्वर्ग हमारा है। गाऊंगा मैं तूफानों में, यीशु है यहाँ, खुदा की हो महिमा।
जरूरत है उसमें मेरी हर तलब। एक आखिरी बार अपनी ऊंची आवाज में मसीह ही काफी है मेरे बोलो ओ रखा हमारे अंदर बसी के पूरी जरूरत है उसमें। हाँ प्रभु मेरी हर तलब। सब बातों से बढ़कर मेरे हर इरादे से, मेरी हर आशा से, मेरी हर योजना से, मेरे हर सपने से बढ़कर यीशु तू है। इन सब बातों को मैं तेरे हवाले करता हूं। जो भी मैं हूं, जो भी मैं बनूंगा, जो भी मेरा है, वो सब तेरा है। तेरी मर्जी में मुझे सच में आजादी और सलामती प्राप्त होती है। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। तेरे लिए एक भूख, एक प्यास, एक सच्चा प्यार, तेरे लिए एक तलब हम सब के अंदर उत्पन्न करना कि हम तुझे प्राप्त करें। जैसे पौलुस भागता था, हम भी आगे की ओर भागे। हम समझ जाए कि यीशु ने मुझे पकड़ा है। कहा यीशु ने मुझे पकड़ा है, यीशु ने मुझे पकड़ा है, ताकि मैं उसे पकड़ूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड कि हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे लिए तू करता। तूने मुझे पकड़ा है, पर बदले में मैं भी तुझे पकड़ूं। तू जो चाहता है कि मैं पकड़ूं, उसके लिए तू मेरी अगुवाई कर, मेरे साथ चल। सबके ऊपर तेरे आशीष बोलता हूं। महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।